चलते रहेगा, मक्खन निकलेगा। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम भाई, सबको प्रणाम। नया साल के मुबारक। समय को हाथ मुट्ठी में रख करके पैर में कुचल दो। चोटी पकड़ करके बोलते हैं, समय को घोड़ा के रूप में उदाहरण देते हैं। क्या क्या हुआ कहते हैं, समय की घोड़ा दौड़ रहा है, समय की घोड़ा। तो वो समय रूपी घोड़ा का लगाम हाथ मुट्ठी में रखो और चाबुक भी रखो एक हाथ में। समय को हम अपने हिसाब से लगाएंगे काम में। स्वामी जी, मतलब एग्जैक्टली करना क्या है? करना है क्या करना है एग्जैक्टली? एग्जैक्टली मतलब प्रैक्टिकली हाँ, वर्तमान में जीना जो वर्तमान में आया, भविष्य और अतीत को दूध लात मारो। और वर्तमान में समय को नहीं देखना और जो कर्म कर्तव्य के रूप में आया है उसका संपादन करो। इसके ऊपर एक जोक सुनो। एक सरदार एकांत में बैठा है, चुपचाप, कुछ नहीं कर रहा है। दूसरा उसका दोस्त आकर के पूछ रहा है, भैया अरे कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा है, हाथ पैर भी हिला नहीं रहा है, क्या बात? नदी के किनारे बैठ करके चुप हो रखा है। दोस्त जब पूछा क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा बैठा उदास? न साला समय मेरे को बर्बाद कर दिया, मैं उसको बर्बाद कर रहा हूँ। समय को बर्बाद करने के लिए ध्यान में चले जाओ, यही प्रैक्टिकल है। वो अपने सिर फोड़ते रहेगा। समय सिर फोड़ते रहेगा, हम देखेंगे नहीं। कुछ करें तभी तो समय आ जाएगा। कुछ नहीं करूंगा तो उसके बाप की, उसकी नानी मरे, उसकी ऐसी की तैसी, क्या कर लेगा हमारा? स्वामी जी, वर्तमान में तो जीना चाहिए, दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड। तो लेकिन दिमाग में फ्यूचर के बारे में थोड़ा आइडिया तो रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्यों रहना चाहिए? कि कल क्या होगा, क्यों रहना है? आज खाए कल को रखे, गोरखनाथ साथ न रखे। सुबह खाया शाम को सोचा, गोरखनाथ उसको न पूछा। अरे सामने कुछ है, भूख लग रहा है, खा लो। भविष्य कोई जानता है? कोई नहीं जानता। भविष्य तो कौन सोचे हुए तो करोगे क्या? सोच में रह जाओगे, करोगे क्या? सोच करके कुछ कर सकते हो क्या? कौन सा काम तुम्हारा हो गया जो सोचा? इतने में भी होश नहीं आ रहा है? सोच रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी होश नहीं, फिर भी सोचूंगा, हो जाएगा। यही तो जिंदगी। क्यों सोचूंगा?
भविष्य का सोच के वर्तमान को खराब कर लेंगे। वही तो, जो हाथ मुट्ठी में है उसको तो छोड़ देते हैं, जो नहीं है उसी के लिए इंतजारी। बताओ क्यों सोचूं? बताओ ना, सोच करके अगर कुछ हो गया तब तो सोच लूं। 1% भी हमारी इच्छा से नहीं होता है। बोलो क्या हो गया तुम्हारे अपनी इच्छा से? जब नहीं होता है, आज तक देख लिया फिर भी होश नहीं। अरे होश में आ जाओ यार। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशममयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शननिश्चयो कर्ता हेतुः ज्ञानस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति श्रीकराजस्मात् आनन्दशम्बरे वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणा गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्दा ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हमारे समय का रूप कौन है? काल का रूप कौन है? यमराज। धर्मराज उनको कहते हैं। तो यमराज क्या करता है? कर्म का अध्यक्ष है। तो समय को कर्म ही समझो। यमराज मतलब, धर्मराज मतलब समय है। और समय कुछ नहीं है। जो कर्म है, कर्म और कर्मफल का नाम समय है। यही तो हमारे शास्त्रों से हम यही समझते हैं। और न्याय करना, कर्म का उचित फल मिलना, यही यमराज का काम है। धर्म यही, इसी को धर्म कहते हैं, इसी को समय कहते हैं। समय यही करता है, कर्म और कर्म का फल। इसी का नाम यमराज है। और चित्रगुप्त उसका मंत्री है। चित्त का नाम चित्रगुप्त है। वो सारे कर्म का जड़ है और सारे इंफॉर्मेशन का सेंटर है। कोई कुछ छिपा नहीं सकता है। जो कुछ कर्म किया है उसका सारा प्रतिलिपि रखा हुआ है स्टोर में। कोई कुछ नहीं छिपा सकता है। कर्म
कर्मफल हो गया राजा, और इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन उसका मंत्री, कोऑर्डिनेटर। ये चीज किया है और इसका फल क्या होगा तुम करो। योगवशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 56वां अध्याय अभी भी चल रहा है हमारा, और उसमें कृष्णार्जुन संवाद में अर्जुन का ज्ञान का पराकाष्ठा को एक सर्टिफिकेट के रूप में और उसको एक्सप्लेनेशन के साथ अर्जुन को भगवान कृष्ण दे रहे हैं। हे अर्जुन, जैसे चित्त में मनोराज्य के जगत का निर्माण और विनाश क्षण भर में ही हो जाता है, वैसे ही ये चित्तात्मक भूभित्ति के ऊपर ये जो धरती है, ये एक फाउंडेशन समझो। इसके ऊपर अज्ञात चित्ती द्वारा, चित्ती को कोई नहीं समझा, उसके द्वारा चित्रित जगत के निर्माण और विनाश क्षण भर के लिए ही प्रतीत होते हैं। हर पल में एवरीथिंग इज बीइंग क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। तो ये समझो एक लकीर खींचा कागज के ऊपर और उस पर रबर दे करके मिटा दिया। थैंक यू। तो ये जो धरती भू मैंने जो हुआ है, और धरती जो धारण कर रखा है ये चित्र को भूभित्ति के ऊपर, ये जो चित्ती द्वारा, माया के द्वारा ये जो चित्र निर्माण किया गया है, उसमें हर पल में एक लकीर खींचती है वो और उसको मिटा देती है। The Maya on this earth, which acts like a foundation. On this foundation means background screen, on which this Maya is drawing pictures every moment and rubbing it out. Creation and destruction, both, every moment. Everything is being created and destroyed. हर चीज का चित्र करती है और उसको मिटा देती है। तुम इसको जानो। Be convinced, accept it, know it to be true. This is the world. Every moment something appears, and every moment, next moment it is gone. इसी को हम कहते हैं जो परिवर्तनशील दुनिया है, क्षणभंगुर दुनिया है। क्षण भर में उसका निर्माण और विनाश दोनों हो जाता है। हम इसको देख नहीं पाते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारा आंख जो मनोरूपी आंख है और इंद्रिया रूपी आंख है, वो इसी को पहले से ही गलती कर बैठा है, इसको सच मान लिया है।
दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। बोल हमारा क्या होगा, गलती के ऊपर हम खड़े हैं। और इसका उदाहरण क्या होगा करके हुआ था ना, किसका हुआ था? अरे दुर्योधन उधर इंद्रप्रस्थ में पांडवों का वो भवन देखने के लिए नहीं गया था, जिसके वो जहाँ पानी नहीं है उसमें पानी शोध करके कपड़ा उतार करके चल रहा है, और जहाँ पानी था वहाँ पानी नहीं है करके वो समझ लिया, और वहाँ गिरा तो सारे भीज करके उठ रहा है, तो द्रौपदी ऊपर से हंसी उड़ा दिया। अंधा का बच्चा अंधा होता है। वैसे महाभारत शुरू, महाभारत मतलब संसार, और वो जो गलती कर बैठा, पहला गलती वो ये अंधापना। हम जिसको जो है उसको नहीं समझ करके दूसरी चीज को समझ लिया। शरीर मैं नहीं हूँ, इसको मैं करके मान लिया, तो अब भोगो क्या होगा। महाभारत वो लड़ो, एक एक करके मरो, इसी के शरीर मैं हूँ करके मानोगे तो मरना तो पड़ेगा यार। First mistake we did, I am the body, so all the miseries stand upon this. I gave the example of Duryodhana. He couldn't see the magic castle of the Pandavas. He went to see, and he fell down in the water. He could not see there is water, and where there is no water, he thought there is some water. So he was walking over it without cloth, nude, just opposite. And seeing this, Draupadi laughed at him, and that was the cause for Mahabharata battle. Blindness. So, if you cannot see properly, that is the cause for all the miseries. And that is what we are going through. The whole life we are fighting for nothing, because this body is I. And for this, so many enemies. Enemy, whatever we wish, nothing comes true. So, battle. तो दुर्योधन मत बनो, बनना है तो धर्मराज युधिष्ठिर बनो, और धर्म का अर्थ में समझा दिया, कर्म और कर्मफल, और उसको तराजू में तौलो। वही है समय, कर्म का नाम समय है। स्वामी जी, हम तो द्रौपदी बन चुके हैं। मैं, अरे यार मेरे को लड़की बना दिया रे। नहीं, हम तुम द्रौपदी हो या दुर्योधन हो? जो भी आता है चीर हरण करके जाता है।
उसमें तो आता नहीं है। थोड़ा सा कीड़ा कर देता। आने में देरी है, अंधेरी नहीं, आएगा आएगा। फिक्र मत करो, तुम्हारा इज्जत हम इज्जत को बर्बाद होने नहीं देंगे। आप पूरे नंगे भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी हो रहा है। क्या मेरे को बोल रहे हो कि मैं दुशासन हूँ? अरे मैं नहीं दुशासन, ये समय है तुम्हारे दुशासन। ये तो सबको नंगा कर दिया है। अब तो नाम कृष्ण का लो। भगवान कृष्ण फिर कह रहे हैं, पार्थ अनेक तरह के विषयानुभव वाले मनोराज्य में क्षणिक मोह से परिकल्पित बद्धघातक भावादि रूप तुम्हारी कल्पना आज ही मेरे उपदेश से क्षीण हो जाएगी, हो गई है, सर्टिफाइड। ओ अर्जुन, this experiences, that means the impressions, जो विषय के अनुभव वाला जो मनोराज्य है, the castle in the air, which is nothing but the imaginations, that is momentary only, and in that you are misunderstanding that somebody is fighting with somebody and somebody is being killed, somebody is killing him. कोई मार रहा है, जो मर रहे हैं वो बद्ध हैं, मरने लायक हैं, उसको मारने वाला कोई घातक है। और ये जो भाव तुम्हारे अंदर है, ये क्षणिक मोह मात्र है, और ये मोह को मेरे बातों को सुन करके तुम भंग कर चुके हो, मोह भंग तुम्हारे हो चुका है। You have thrown out all these misunderstandings of somebody is killed and somebody is killing. तो मेरा ये उपदेश को अच्छी तरह समझ करके तुम उस मोह से बाहर आ चुके हैं। ये मोह तो सिर्फ कल्पना मात्र था। My explanations, my advices has made you established on the truth. Don't worry. You have understood all these castles in the air. Only thoughts, nothing else. अर्जुन, तुम समझ चुके हो, और ये जो विषय भावना और ये जो सुख दुख का भावना है, ये सारे कुछ नहीं है, ना मेरा है, ना तेरा है, ना कोई अपना है, ना पराया, ना कोई मित्र, ना कोई दुश्मन। ये सारे ना कोई बद्ध मारने लायक है, ना कोई मरने वाला है। ये सब तुम्हारे कल्पना मात्र है।
और तुम इसको समझ चुके हो। अब शंका हो रहा है, क्षणिक मोह अनादि एवं अनंत कल्पों में विस्तीर्ण संसार रूपी मनोराज्य कैसे रचेगा? आप कहते हैं योर मिसअंडरस्टैंडिंग इज मोमेंटरी, तुम्हारे जो मोह है ये क्षणिक है। तो ये जो हमारे कल्पना कल्पित जो विस्तार संसार का है, ये तो अनादि अनंत है, कल्पों तक दिखाई देता है। फिर समय को लाए, समय कल्प का एक मापदंड दिए, अरे इतने कल्पों तक कभी ये संसार नष्ट नहीं हुआ और ये दिखाई दे रहा है। और आप कहते हैं क्षणिक मोह, ये कैसे होगा? ये है प्रश्न, शंका हो रहा है। अर्जुन has some doubt. You say your misunderstanding is momentary, and I see this creation remains for kalpas, for long time. It is beginningless and endless. How can you say it is momentary? He brings the time into discussion. पकड़ो उस समय को, क्या चीज? You say it is momentary time, and I see it is endless and beginningless. How it is? How I can believe you? ये क्षणिक नहीं है, ये तो दिखता है अनादि और अनंत। ये हमारे सृष्टि नष्ट नहीं हुआ, अभी भी दिख रहा है। ये कैसे? जैसे असत मनोराज्य का निर्माण करने के लिए मन अपने में शक्ति रखता है, वैसे ही क्षण रूप काल को कल्प बनाने में भी वो अपने में शक्ति रखता ही है। एक बात में उत्तर मिल गया। जैसे ये संसार को मन ने बना दिया है एक पल में। संसार क्या है? कुछ दिखेगा, कुछ गायब हो जाता है, कुछ पैदा होता है, कुछ नष्ट हो जाता है। जन्म मरण, इसी को संसार का रूप बोलते हैं। दिखना और गायब हो जाना, यही तो संसार है। तो ये जैसे मनोराज्य को, ये संसार को मन ने बनाया, तो ऐसे ही उसी मन के अंदर इतना शक्ति है जो संसार को बना सकता है। वो समय को भी, क्षण को, एक पल को कल्प बनाने में कोई देर नहीं लगाता है। एक पल को एक कल्प बना देता है। This is very, very important. Answer is in one sentence. The mind which has created this transitory, momentary world, it has so much energy, it has so much power to create and to destroy. That mind also has the power
to make the eternity a moment and moment into eternity. Mind makes everything. कैसे? इसको समझना कठिन है, समझने के लिए कोशिश करो। मन का कैसे इतना शक्ति आ गया, एक एक क्षण को कल्प बना देता है और कल्प को क्षण कैसा बना देता है। हाउ दिस माइंड कैन मेक दिस मोमेंट टू इनटू eternity and eternity into moment, where from it gets its power. How it is equipped with so much power, it can create the time. मैं आपको बोला था ना, मन ही समय है, बोला था या नहीं भाइयों और बहनों? मैं बोला था या नहीं? जी स्वामी जी, आप तो बताए थे मन चित्रगुप्त है। मन चित्रगुप्त बताया था। अरे मन को मैं सब कुछ बताया ना, ये मन ही सब कुछ है, बोला था ना। मन कर्म और कर्मफल, मन चित्रगुप्त है, मन यमराज है, मन ही देता है दंड, मन ही न्याय करता है बुद्धि के रूप में, मन ही कर्म और कर्म का फल देता है, कर्म करता है। मन ही तुम्हारा कर्ता भोक्ता महेश्वर, मन ही संसार को बनाया, मन ही नरक और स्वर्ग को बनाया, मन ही तुम्हारे शरीर को बनाया। और यही मन धर्म और पाप दोनों का रूप लेता है। यही मन दैवी गुण और आसुरी गुण का रूप ले लेता है। यही मन इतना तक मैं बोल डाला था जिसके ऊपर नहीं बोलना चाहिए और सबका अंगुली उठना स्वाभाविक था। मन ही तुम्हारे भगवान का बाप, हाँ इतना तक बोल दिया था। ये खतरनाक चीज, ऐसा नहीं बोलना चाहिए सबके सामने, सबका श्रद्धा विश्वास टूट जाएगी। लेकिन बोलते बोलते मैं बोल दिया, आज भी बोल रहा हूँ। क्यों भाई? ये आखिर सच है। आखिर सच को अभी सुनने से घबरा जाता है आदमी। मैं जा रहा था बम्बे देखने के लिए, और बम्बे का अगर वो वीडियो फिल्म मेरे को यहीं कोई दिखा दिए, मैं बम्बे जाऊंगा। अरे वहाँ ना दिन है ना रात है, सब भागते रहते हैं, कोई स्थिर नहीं बैठता है, पैसा ही पैसा। बम्बे नगरिया तो पैसा का महल है, महालक्ष्मी उधर हमेशा विराजती है, मुंबा देवी। ये तो खतरनाक बम्बे, मैं नहीं जाऊंगा देखने के लिए। कोई बैठता नहीं, चुप, दिन नहीं रात नहीं, चलते चलते खाते रहते हैं। हाँ, खाने के लिए समय नहीं, सोने के लिए समय नहीं, ऐसा बम्बे नगर। बड़ा पाव खाते जाएंगे, चलते जाएंगे। इसीलिए मैं ये खतरनाक चीज को अभी नहीं बोलना चाहता था, परंतु प्रसंग आ गया, मैं क्या करूं। मन जब सब कुछ है तो मन ही भगवान है, मन ही में भावना है, भावना को ग्रहण करता है मन, मन ही समय का घोड़ा है, मन ही सब कुछ है। मन दर्पण, इस दर्पण में देखो जैसे सारी दुनिया का प्रतिबिंब दिखता है, मन में ये सारे का प्रतिबिंब दिखता है। और वो कौन सा मन?
ये तुम्हारा मन नहीं रे बुद्धू। तुम्हारा मन में जैसे मान लो एक छोटा सा आधा इंच का लेंस में जैसे दुनिया दिखेगा, कितना दिखेगा उसमें। हाँ, दूरी होगा तो दूर तक एंगुलर विजन फैल जाता है, इसीलिए दिख जाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन ये मन जो है, ये यूनिवर्सल माइंड, विश्व मन है, परमात्मा का मन है, जिसमें ये दुनिया का प्रतिबिंब दिखाई देता है। The universal mind has all these reflections inside it, and in those reflections, some pictures, they are pictures. In those pictures, some bright, effulgent pictures are called gods. वही तो है, मन के अंदर है सब। एवरीथिंग इज विद इन द माइंड। माइंड इज द मिरर। मन के अंदर सारी दुनिया, ये मन परमात्मा का मन है। और ये मन मतलब कल्पना शक्ति। उसी से परमात्मा में दिखाई दिया कभी एक बादल का टुकड़ा चिदाकाश में कि मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं। I am one, let me be many. This patch of cloud was seen sometime in the sky of consciousness. ये एक टुकड़ा बादल का वो चिदाकाश में दिखाई दिया, उसी का नाम हुआ मन। दैट इज यूनिवर्सल माइंड। इन द स्काई ऑफ अवेयरनेस, ए थॉट इन द फॉर्म ऑफ ए पैच ऑफ क्लाउड gets seen, it appears as the mind of the universe, mind of the absolute. I am one, let me be many. This thought is the cloud. It hides the awareness. Just as a patch of cloud hides the sky in that portion, not the whole sky. जैसे एक टुकड़ा बादल का आकाश को ढकता है, उतना ही आकाश को ढकता है। बादल क्या ढकेगा आकाश को? अनंत अनादि आकाश को क्या बादल ढकेगा? क्या उत्तरकाशी में जो बादल है वो पुणे का आकाश को ढक देगा? तो ऐसे ही मन, इसको मन मान लो। परमात्मा में ये मन का उदय हुआ कभी ऐसे ही, जैसे आकाश में बादल दिखाई देता है। और वो मन जो है उसमें ये कल्पना हुआ मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं। बादल का टुकड़ा जैसे फैल जाता है आकाश में, वैसे ही वो मन अनेक बन गया। एक मन अनेक बन गया। जस्ट एज ए पैच ऑफ क्लाउड स्प्रेड्स इन द स्काई, इट कवर्स अप so much area of the sky, and similarly this thought, one thought became many in the conscious sky. That is the universe, and everything is in it. एक बादल के अंदर देखो
जो कुछ तुम इच्छा करोगे वो सारे उसमें दिखाई देगा, जो कल्पना करोगे उसमें दिखाई देगा। शाम के समय 3-4 बजे कभी आसमान में वो बादलों को देखो, दिखाई देता है, फिर गायब हो जाता है और फैल जाता है, सिमट जाता है, क्या क्या नहीं होता है वो बादल का। ऐसे ही मन है। Just as the cloud, the mind spreads, sometimes it disappears, sometimes it appears. Everything, whatever you like, you can see in it. Dark cloud, white clouds, very thin cloud, very thick cloud. Everything is a cloud only, which hides the sky. जो तुम देख रहे हो वो मन ही मन है, उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु शंकर और उसी के अंदर सृष्टियाँ, करोड़ों अनंत सृष्टियाँ दिखते हैं, बिगड़ जाते हैं। उसी का नाम सरस्वती, उसी का नाम दुर्गा, उसी का नाम महाकाली और उसी का नाम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उसी का नाम काल, उसी का नाम काले महाकालेश्वर। मन का नाम कर्म और कर्माध्यक्ष, मन का नाम चित्रगुप्त और यमराज भी है। मन का नाम कर्म, मन का नाम संसार, मन ही सब कुछ है। मनीराम, जरा होश में रहो। इस मन को काबू में करने के लिए कोशिश करो। असंभव नहीं है, परंतु आसान नहीं है जी। लेकिन मन क्या है? वही तो किसी ने नहीं समझा। जो समझा वो मन उसी से कहीं गायब हो गया। जो समझा मन क्या चीज, मन खत्म। भूत को समझ गया तो भूत नहीं है। मन है कुचंद्रम, कुचंद्रम मन है तुम्हारे कुचंद्रम जो है ही नहीं। हाँ, उसको ढूंढने गया तो मिलता नहीं है कहीं पे। यही तो बात। मन को देखो मन फिसल जाता है, मन को मत देखो वो आ जाता है। ये गंड भैरव है, चिड़िया जो आसमान में रहता है, आसमान में खाता पीता सोता बैठता है, आसमान में बच्चा पैदा करता है, सब कुछ आसमान में उसमें होता है। गंड भैरव नाम का पक्षी, यही है मन। देखोगे कैसा, देखोगे तो वो गायब। देखो चोर को कोई देख नहीं सकता है। हम तो बोलते हैं चोर पकड़ा गया। चोर को कोई देख नहीं सकता है, क्योंकि चोर तो छिप करके चोरी करता है। जब देखा गया वो चोरी नहीं, चोर नहीं है। इसके ऊपर एक कहानी सुनो। मन को देखोगे कैसा, ये जैसे चोर को हम देख नहीं सकते, ऐसे ही मन को देख नहीं सकते। जो मन को देखा वो समझा कि मन नहीं है। और वही होते हैं जो हमेशा शांति और समता में विराजते हैं। संतोष, समता
और शांति, यही मन का मरण है। इसमें जो है बैठता है, ये संतोष ने मन को देखा और संतुष्टि ने मन को देखा, समता मन को देखा और शांति मन को देख सकता है, नहीं तो और कोई नहीं देखता मन। एक आदमी रात को सो रखा है, 12 बजे रात नींद पड़ गया, अचानक कुछ खटखट आवाज आया तो उठ गया। वो उठ गया, उसके पड़ोसी जो था, उसका जिगरी दोस्त, वो हमेशा आता रहता है इसके घर में और इसका तिजोरी में सारा पैसा रखा हुआ है, देखा है सारा फूल पट्टी वो पड़ोसी को मालूम है। बैठ करके हमेशा चाय पीते हैं, गप्पा मारते हैं और पड़ोसी को सब कुछ मालूम है घर का फूल पट्टी। उसने देखा बैंक से कुछ ला करके वो रखा है, तो रात आधा रात आ गया, आज साले को पाठ पढ़ाऊंगा। लेकिन दोस्त तो ऐसा दुश्मन बन जाएगा करके कोई विश्वास नहीं कर सकते। और यही होता है, घर की भेदिया लंका दहे। तो दोस्त आ गया रात 12 बजे और चाबी कहाँ रखता है वो भी उसको मालूम है। तकिया के नीचे से धीरे से चाबी निकाला और अलमारी खोल रहा था, कहीं अंधेरा में वो कहीं आवाज आ गया, उसको पता नहीं आवाज आ गया। घर वाला उठ गया, लाइट जला दिया, देखा दोस्त खड़ा है, चौंक गया दोस्त, अरे ये तो उठ गया, क्या करूं। तो घर वाला पूछता है, भैया अरे तू ये आधा रात में इधर क्या कर रहा है। तो वो बड़ा चालाक था, बोल दिया, अरे भाई मैं कुछ अभी थोड़ा चाय बना रहा था तो मेरे पास मैचिस खत्म हो गया, मैं आया था मैचिस ढूंढ रहा था, हाथ इधर लग गया, आवाज आ गया, सॉरी मैं तेरे को उठाना नहीं चाहा, एक मैचिस के लिए क्या तेरे को उठाऊं। बात बदल गया, कहने का मतलब जो चोर था वो दोस्त बन गया। दिखाई पड़ा तो चोर थोड़ी है, वो तो मैचिस लेने के लिए आया था। तो ऐसा ही मन है, मन को देख लो वो तो शांत हो जाता है, और मन को नहीं देखा वो तो लड़ाई शुरू कर देता है कि क्या क्या नहीं करता है, क्या क्या नहीं करता है। एक मिनट अगर मन को नहीं देखेंगे हम तो वो तो उपद्रव खड़ा कर देता है। वो अपनी इच्छा से जो नहीं करना चाहता हूं मैं, अंतर मन जिसको मना करता है उसको कर बैठता है। This mind, when you look at it, it slips away, disappears. You think it is, I am safe, mind is quite okay. And the moment you draw attention, it creates havoc.
मेरा अपना अनुभव बताऊं, मैं जब पहले पहले उत्तरकाशी आया था, 8 महीना रहा था। पहला बार जब उत्तरकाशी आश्रम से आया, 8 महीना रह करके वापस चला गया था। इसलिए ठंडी आ गई थी, दिसंबर महीना में ठंड सहन नहीं हुआ, मैं चला गया वापस आश्रम में। तो उस समय मेरा 8 महीना मेरे यही था, मौन रखा था, क्षेत्र से भी ख्याल आऊंगा और 24 घंटा बैठ के अपना मन को टटोलता था, मेरे अंदर कितनी इच्छाएं हैं और ये क्यों है। मैं जब सारा घर द्वार भाई बंधु सबको त्याग दिया, मेरे मन में किसके लिए इच्छा रह गई। देखा 8 महीना के बाद मेरे को ये लगा मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है। दिन रात देख रहा हूँ, मौन है, किसी के साथ बात नहीं, चित नहीं, कहीं बाहर जाता नहीं, बैठा रहता था। सिर्फ भोजन के लिए मुझे क्षेत्र जाना पड़ता था। थोड़ा बहुत स्नान कर लिया, क्षेत्र गया, आ करके भोजन किया, थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा आराम कर लेता, उसके बाद उठ करके बैठ जाता, मन को देखते रहता। 8 महीना किया। 8 महीना के बाद मेरे को लगा मेरे अंदर कोई वासना नहीं है। बड़ा आनंद आया, चलो कम से कम तो इतना कर लिया मैं। अरे वो तो गया, वो कब की बात, वो 62 की बात शायद, नहीं 61 की बात, 1961 की बात। उसके बाद गुरुदेव का समाधि हो गया, मैं आश्रम छोड़ के उत्तरकाशी आ गया। 64 में उत्तरकाशी छोड़ के गणेशपुर में आ गया और मैं फिर गया जंगल में। 3 साल रहा, 2 साल तो इंसान का मुँह नहीं देखा था, जंगल ही जंगल, मैं इंसान का मुँह नहीं देखा था 2 साल। दुनिया के बारे में सोचा नहीं, मस्त था उस समय मेरा यही काम। ऑटोमेटिक मोड पड़ा रहता था, वो घास के मैदान में देखता था मेरा मन क्या कर रहा। अरे हजारों वासनाएं वो थे कहाँ थे। Thousands of desires which was not seen in 61, in 69, 70, 71, where from they came. अरे ये वासनाओं को समझना बड़ा कठिन है भाई। सिर झुका करके कहीं छिप जाएंगे, थोड़ा सावधान है तो आ गया दिमाग में भय, लालच, काम, क्रोध, सब कुछ। जब तक मन है ये सब रहेंगे। आज भी मैं मन को देखता हूँ, आज भी आप लोग सोचते हैं होंगे स्वामी जी बड़ा भारी सिद्ध पुरुष है, बड़ा तपस्या किए हैं, इतने बूढ़े हो गए, बचपन के साधु। अरे भैया सब झूठ। मैं जानता हूँ अपने बारे में, मेरे से बढ़ करके कोई गधा पैदा नहीं होगा दुनिया में। अरे मन को थोड़ा छोड़ दो, इतने सारे गंदगी भावनाएं सब आ जाता है मन में, पर है इतना वो कामयाब होने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। देखता हूँ तो भाग जाते हैं और थोड़ा सावधान हुआ, अरे आकर के कहीं से आक्रमण। अभी तक मैं बीच बाजार में दोपहर दिन में मैं बोल सकता हूँ सबके सामने,
मेरे अंदर काम क्रोध लोभ एक भी कोई अभी तक नष्ट नहीं हुआ। हाँ, इतना तो कह सकता हूँ, मुझे सताते हैं लेकिन मैं उनको थोड़ा दूर रखा हूँ। नजर लगाते मेरे को थोड़ा असावधान हो गया तो पकड़ करके चढ़ाऊ करेंगे मेरे ऊपर। स्वामी जी, आप अगर इतना ऑस्ट्रिटी करके अगर ऐसा बोल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? मैं सच बोल रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे? तो हम लाइक कोशिश करो छोड़ना नहीं, सावधान। स्टैंडर्ड ईज नहीं है। अटेंशन, there is no lacking anything in your attention position, always 24 hours। इसी को कहते हैं साधना। आंख बंद करके मनोराज्य करने को साधना नहीं कहते हैं। किसी का तो कुंडलिनी जग जाता है, किसी का तो समाधि लग गया। बहुत सब देखा हूं मैं। अरे मन को जीत लेना इतना आसानी है। चित्त वृत्ति निरोध हो जाए, यही बहुत। हाँ, यही बहुत बड़ी बात है। समाधि क्या लगेगी? समाधि तो समाधि तुम्हारी स्टार्टिंग का पहला है, योग का पहला सूत्र वही हो जाए तो वही। अरे हमारे चरित्र अभी सुधार नहीं सके हम। गाली ठोक देते हैं, क्रोध आ जाता है, लालच आ जाता है भोजन के लिए, कितना हम छिपा करके रख देते हैं मेरे लिए ये हिस्सा। हाँ, तुम समाधि में जाने वाले हो, 12 समोसा दबा देते हैं। और खा लो, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं। हाँ, परंतु ये कहने का ये मतलब नहीं है कि साधना असंभव है। अरे यही तो बात है, 24 घंटा होश में रहो, मन को देखते रहो, यही है साधना। आंख बंद करके बैठने से साधना नहीं होता है। इसीलिए गुरुदेव कहे सेवा करते रहो, कर्म तो करते रहना, कर्म छोड़ नहीं सकते हो तुम। समाधि में जाना सपना है, दूसरे को ठग सकते हो, अपने को ठगो मत। परंतु असंभव नहीं है। आज नहीं हुआ कल होगा। साईं बाबा यही तो कहते हैं, श्रद्धा रखो, आत्मविश्वास रखो, धीरज रखो। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा। धीरज रखो, रास्ता से हटो मत, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। इंडिया कभी ना कभी गोल मिल जाएगा। लेकिन समझ लो, डिमोटिवेशन को कैसे रोके? बीच में डिमोटिवेशन आता है। हाउ टू? यही तो हम रोक रहे हैं, सत्संग करो, 24 घंटा सत्संग में बैठना। But it becomes boring. I'm just practical sometimes. हाँ, तो उसके बाद क्या? बोरिंग कैसा हो जाएगा? बोरिंग होगा तो सत्संग का तरीका बदल दो। अभी सुन रहे हो, कुछ पढ़ने लग जाओ, उसी को किसी को बोलने लग जाओ, उसको मनन करने लग जाओ। बोरिंग कैसा हो जाएगा? बदल देने से बोरिंग नहीं होगा, सत्संग चालू रहेगा। सत्संग का क्या है? एक रूप है। किसी भी हालत में मन को लगाए रखो, उसको छोड़ दोगे, घोड़ा का लगाम छोड़ दोगे, ही करके 2 पैर उठा करके खड़ा हो जाएगा, तुम गिरोगे। If you lose your reins, the horse will shout and stand in 2 legs. You will fall down. All the 24 hours, you have to hold the reins.
under the clutches. Let it run till it not falls down. मन को ऐसा थकाओ, काम करुआ करा करके, कभी ना कभी थक जाएगा और कहेगा हो गया भाई, हो गया, आराम कर दूंगा। आराम का नाम ध्यान है, आराम का नाम ध्यान है, योग निद्रा। योग निद्रा। ऐसा मारो चाबुक, वही तो कर्म करते रहो। यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। इसको करते रहो, कर्म करते रहो, और यही है प्रैक्टिकल लाइफ। इसको तो किसी ने किया नहीं, किसी का सेवा किया नहीं, किसी को प्यार दिया नहीं, जो कुछ अपने पास है उसको छिपा करके रख दिया, कल खाऊंगा। है काम क्रोध लोभ, इसको जय कर लोगे तुम। अरे 24 घंटा देखते रहो मन को। ईर्षा द्वेष, दूसरों का पुलपटी देखना, देखो देखो वो कैसा बैठा है, वो देखो वो बदमाश है, और मैं तो सही हो गया है। दूसरों का गुण देखो, अपना बदगुण देखो। 24 घंटा देखो मेरे अंदर कितना गंदगी पड़ा हुआ है। अरे मैं कह रहा हूं ना, तुम्हारे मन एक कचरा पट्टी, एक डस्टबिन है, उसका सफाई करो। जब सफाई होगा, बिल्कुल साफ हो गया, उसका नाम ध्यान, और उसमें जो अपना है उसको डालो। उसमें तो बैठ करके भोजन कर सकता हूँ। डस्टबिन साफ हो गया तो उसमें भोजन भी कर सकते हैं। If the dustbin brain is clean, in that dustbin you can eat your food. प्रैक्टिकल तो यही करना है यार। बैठ गए आंख बंद करके, मैं ध्यान कर रहा हूँ, तुम्हारी ध्यान की ऐसी की तैसी, उसको दुनिया को दिखाना। हम नहीं मानते। हाँ, जब करते रहो 24 घंटा, कोई सत्संग है तुम्हारी, मन ही मन जब चलते रहेगा, हाथ में काम मन में राम, ये तो संभव है। क्यों नहीं करते हो ऐसा? 24 घंटा जब करते रहो। बाइबल सेज इन द एंड ऑफ बाइबल, incessant prayer, that means continuous prayer for 24 hours. That means remembrance of God. That means in our Indian philosophy, go on thinking of God continuously. That can be easier if you chant the name mentally. Go on chanting any name. Call it God, 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 God. We call it name. We have named it as Om Pranav. Tasya Vachakah Pranava. The name of God is Om. तो यही है अभी कृष्ण भगवान जो गीता में कहे हैं। कोई कोई बोलते हैं ये सब थ्योरीज, ये किसी काम का नहीं। अरे हर शब्द में अभ्यास के ऊपर कहे हैं। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न तो गृह्यते। हर पल में 24 घंटा साधना करो, त्याग करो। तो
इस ढंग से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। नाश करना तो दूर की बात, पर कंट्रोल तो कर सकते हैं। घोड़ा कितना भी दुष्ट हो, लगाम हाथ में आए तो घोड़ा क्या कर लेगा? कितने बदमाश घोड़ों को काबू में करते हैं घोड़सवार। ये तो समय का घोड़ा को काबू में रखो। तो वो कर रहे हैं। मन का इतने ताकत है, इतनी शक्ति है, पराशक्ति, इसी को तो कहते हैं मन को पराशक्ति। ये मन में इतने शक्ति है, ये क्षण को कल्प बना देता है और कल्प को क्षण बना देता है। इसका पुनपटी में बताता हूँ कैसे। ध्यान से सुनो, कैसे मन क्षण को, एक पल को कल्प बना देता है, कल्प को क्षण बना देता है। How this mind makes the moment into eternity and eternity a moment. It has so much power. How does it do? Practically. So simple. So simple. मन जब तेजी से चलता है, बहुत तेजी से चलता है, पवन से भी और वेग से, मन का गति सारे संसार में जितने गतिमान हैं उससे बढ़ करके है। The speed of the mind, it reaches there which is not seen, not thought over, which is not known. It reaches there in a moment. There, the moment becomes eternity. Are you able to understand? When the mind speeds, runs fast, faster than anything on this world, then the time becomes so divided. You can see that moment, so small moment, and when it becomes slower and slower, the time becomes longer and longer. When the mind works faster and faster, time becomes slower and slower, means smaller and smaller. And when the mind becomes slower and slower, then time becomes longer and longer. When the mind is time, I said, you should understand the mind in this way, how the time becomes. When the mind becomes very slow, time becomes very lengthy. If there is no work, you feel bored. What is the meaning of it? You cannot pass time so easily. That is called boring. Time is always with you. You are not able to spend it. Is it not?
think in this way. So logically, if we say 360 degree, if we have different objects like diversified objects, so the mind Yes. is, we don't Mind working means it is running from object to object, sense object to object. That is called mind's work. So if someone tries to occupy on a mind on a single one thing, it doesn't want to stay there. This is because of this reason, because Yes, its habit is to run. If you can control it and make it stabler and stabler, then it becomes sometimes one who is not satisfied with the dull mind, he becomes bored. so Swamiji, like when someone for logically, if we say someone sits for some meditation or someone does some japa or anything, if he want to concentrate, if one thing if he is concentrating, so that means internally, so even though there is a concentration, still the mind feels that it is very boring because it is draggy. It has got only one thing to concentrate. Yes, that is called boring. It has got no work. ये जो कोरोना काल में हमको सब बोर हो गए, कितने तो डिप्रेशन में चले गए, कुछ नहीं करने के लिए, कुछ नहीं काम, क्या करें। और ये एक पनिशमेंट होता है। मैं एक बार किसी एक चीफ इंजीनियर को मिला था, वो बड़ा सच्चा आदमी था, किसी से घूस नहीं लेगा, ना किसी को देगा, जो गलत काम कभी नहीं करेगा। तो उसको उसके बड़ा ऑफिसर जो था, उसको दंड देना चाहा, कोई तो कारण नहीं दंड देने के लिए, तो उसको कोई काम नहीं दिया। उसको एक खाली कमरे में एक टेबल, कोई फाइल नहीं, कुछ काम नहीं, एक टेबल एक कुर्सी दे दिया, बैठे रहो। वो तो रोते रहा। वही सजा हो गई। हाँ, उसको सजा हुआ। और मैं कभी जब मिला उसको, मेरे पास रोया हुआ। वो जेल, चंडीगढ़ की बात है। जेल भी तो उसी लिए बनाए स्वामी। उसी का नाम तो जेल है। काला पानी। हाँ, कोई काम नहीं है, वो दंड है। इसको कहते हैं बोरिंग। मगर और ये समय के एंगल से इसको देखो, काम नहीं मतलब समय तुम्हारे बीतता नहीं, समय लेंथी हो गया। मगर एक्चुअली व्हेन अ पर्सन वर्क्स ही वांट्स दैट ओनली, दैट उसका समय कुछ भी नहीं हो, मैं कुछ भी नहीं करूँ, आराम से बैठूँ या बस कुछ भी ना करूँ। बट द एक्चुअल ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ हिज गोल इज दैट ही डजंट नीड टू वर्क, he just needs to be free, but that mind prickles him so much that Yes, I yes. need to work something. The inner mind says, the heart says I must rest, the mind says I must work. और ये जो आप करें रेस्ट ना, व्यवहारिक दुनिया में रेस्ट कहते हैं चेंज ऑफ वर्क। चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट इन रिलेटिव वर्ल्ड। But philosophically, from psychology point of view, rest means no work of the mind. That's how we rest in the deep sleep. नींद इसीलिए तो प्यारा होता है, सबको प्यारा, सबसे स्वीट है डीप स्लीप। वो इसीलिए बोलता है कोई सपने आ रहे तो डॉक्टर जी बार बार कुछ सपने आते हाँ, जा रहे ये हैं, बेकार सोने नहीं है, दे रहा है। मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। तो इसको सारे को इकट्ठा समय के साथ तुलना करके देखो,
समय का चाल समझ में आ जाएगा। When you bring all this deep sleep, rest and meditation and habit of a mind, habit of the mind, and slower mind, dull mind, active mind doing everything slowly, attentively, and dull mind doing everything without any attention. So all these, when you contemplate over all these points, you will understand how the mind feels on the time. Time is mind, mind is time. Action is mind. Action and reaction is mind and time. If you, that is comparison. Comparison is time. Relationship is time. Calculation is time. When there is nothing to calculate, where is time? तो इस ढंग से समय को समझना कोशिश करो, और मन कैसे समय है, मन कैसे क्षण को कल्प बनाता है, कल्प को क्षण बना देता है, इसको समझो। हाउ दिस माइंड मेक द मोमेंट इनटू एटर्निटी। इफ माइंड वर्क्स नॉट, rests forever, enters into samadhi, that time becomes nil. And when it works, the time becomes moment. In samadhi, time becomes lengthy. Eternity is past. The mind rests in the samadhi, and when he gets up, it is just a moment. That moment is equal to kalpas, thousands, millions of years. He is resting for a moment, but here the years have passed. तो इन दिस वे, इसी रूप से मन कैसे कल्प को क्षण बना देता है, क्षण को कैसे कल्प बना देता है, समझो। मन का शक्ति को समझो। So that state of mind can be kept for a longer period of time, like as you are saying, like the eternity is bring to a single moment. So that movement of eternity can be kept for too long again. अरे जहाँ कोई कुछ है ही नहीं, वह समय ही ना परमात्मा में, इसको क्यों भूल जाते हो? God is beyond time and space and all these comparisons and relationship, relativity. यही तो है। जब कर्म में आ जाएंगे, क्रिएशन में आ जाएंगे और कंपैरिजन में आ जाएंगे, रिलेटिविटी में आ जाएंगे, तब समय आएगा। समय तो आएगा, समय जाएगा कहाँ? इसी का नाम तो समय है। समय करके कोई चीज थोड़ी है, इसी को तो समय कहते हैं। अभी मैं बताया ना, कर्म और कर्म फल को यमराज काल बताते हैं। इसको सबको इकट्ठे सामने रख करके विचार करो। So logically, it is not about the quantity of a time, it is about there is a quality of a time also, because it can change like this. Quality or length of time or count of time, whatever, any way you can see this time.
और ये मन का खेल है, मन क्या नहीं कर सकता है। और ये मन में स्थिरता आया तो उसी का नाम है विल पावर। एक भावना आएगा, वो एक रूप लेगा, उसको कहते हैं सत्य संकल्प। जो भावना आया वो एक रूप लेगा, एक नाम लेगा। यही तो ब्रह्मा जो सोता है वो ये रूप में दिख जाता है, इसको क्रिएशन कहते हैं। और देवता लोग जैसे नाम जैसे इच्छा करते हैं वैसा रूप ले लेते हैं। इसी के ऊपर तो क्योंकि स्वच्छ मन है। और जोगी लोग सब जो इच्छा करेंगे वो रूप ले लेते हैं। बाघ बन जाएंगे, मनुष्य बन जाएंगे, चिड़िया बन जाएंगे। साईं बाबा क्या नहीं बन जाते थे, हैं? कितने जोगी लोगों को दिखा गया, जो रूप चाहते हैं वो रूप ले लेते हैं। आसमान में चलने के लिए ऐसा जोगियों के लिए कौन सी बड़ी बात। आकाश है कहाँ, आकाश के अंदर तो हम चल रहे हैं। So now logically purity is also involved. प्यूरिटी इज इन्वॉल्व। ये जो शुद्धता, मन का शुद्धता मतलब मन का स्थिरता, और उसी का समय का विलंबता, समय रुक जाता है। मन शुद्ध है, कर्म धीमी हो गया, कर्म करने का गति धीमी हो गया तो समय रुक गया। और ये जो 7 रात एक हो गया, सूरज रुक गया। ये जो कहते हैं भगवान जो सुदर्शन चक्र भेज करके सूरज को रोक दिए थे जयरथ के वध के समय पर, उसके अंदर का रहस्य ये है, समय को रोक दो। So logically, if the mind performs an action with such purity, so is karma phal also. Are involved. Everything is involved in it. See from all around Gita. If a time has been made to still position, हैं? आप जैसा बता रहे व्यक्ति सुदर्शन जो समय रोक दिया था, रोकने के बाद फिर अगर समय रुक गया, वो चीज जो समय में थे वो सब रुक गया ना, हर चीज सब रुका, तब तो समय रुकेगा। सूरज भी रुक गया, कर्म रुक गया सबका। So what is observing that everything has been kept? Because he is universal mind, he stops all the minds. मतलब वो स्तब्ध भवति। वही तो जो हमारे पीसी सरकार मैजिक दिखाता है। 9 बजे आएगा, टाइम है 9 बजे मैजिक शो में। उसका ये सबसे बड़ा हमेशा हर जगह पर दिखाता था। वो टाइम है उसके 9 बजे से 12 बजे तक शो होगा। वो जब पेंडाल में आएगा सब परेशान, 9:30 हो गया अभी तक नहीं आया, टाइम जा रहा है और वो आ नहीं रहा है। सब गुस्सा के मारे गाली दे रहे हैं, अधीर है, धीरज नहीं किसी को। देखो आधा घंटा हो गया पीछे सरकार आया नहीं। और जब वो आता है सब अपना घड़ी देखते हैं, ठीक 9 बज रहा। पीसी सरकार बंगाल का एक बहुत वर्ल्ड फेमस मैजिशियन था, जिसके साथ हमारे ये भी काम किए हैं जो ज्ञानानंद जी, हमारे जति धर्मानंद जी के पिताजी बड़े मैजिशियन थे।
तो वो पीसी सरकार के साथ काम किए हैं, उन्हीं से तो सब सीखे ही है। बड़ा भारी मैजिशियन, मेरे ख्याल से 30-40 साल चला उनका। बहुत दुनिया में मशहूर था वो, कुछ भी कर सकता है। बचपना था उस समय हमें बताया। He once challenged that I'll vanish for some minute, I'll vanish that Taj Mahal. He never got the permission. उसने मांगा था, he told that I'll vanish the Taj Mahal. तो गवर्नमेंट never gave him the permission. गवर्नमेंट इसको परमिशन नहीं दिया, बोला क्राउड लाओ मैं वैनिश कर दूंगा इसको। और क्या, गवर्नमेंट never gave him the permission, चला वैनिश कर देगा तो आमदनी का जरिया खत्म। चला वैनिश कर देगा। तो भैया समय, मन और कर्म, कर्मफल इत्यादि, और ये जो गुण है, जो काम क्रोध लोभ इत्यादि जो आसुरी गुण है, और दया अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य आदि जो दैवी गुण है, और जो संसार और समय जो क्षण और कल्प और संसार का सृष्टि और लय, इस सबको इकट्ठे लेकर के देखो, खिचड़ी बनाओ और खिचड़ी से एक एक चीज को अलग करो। ये तुम्हारे रिसर्च, ये जो पीएचडी का ये सब्जेक्ट है, इसी के अंदर सब कुछ रहेगा। और आशाओं का कमी और ज्यादा, चोर का पकड़ा जाना और नहीं पकड़ा जाना, समय को पकड़ना नहीं पकड़ना, हाथ मुट्ठी में रखना और समय के हाथ मुट्ठी में रह जाना, इसको सब समझो, इसी रूप से समझो, ताकि तुमको कम से कम कुछ तो आइडिया होगा व्हाट इज टाइम एंड व्हाट रिलेशन आई हैव विद द टाइम, एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड। मन कैसे करता है काम, और मन को देखना कैसे, कौन देखता है मन को, इसको सब समझो। Who watches the mind? Who is that? How can you watch the mind? Who are you then? All these questions you have to answer. स्वामी जी, हाँ जी, ये तो बीरबल की खिचड़ी लग रही है। ये बीरबल की खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। इसको सबको इकट्ठा करके सोचो, तभी तो मैं सोचते सोचते अंधेरा दिखता है दुनिया, गिर जाता था बचपन से मैं सोचते आ रहा हूँ। ये ताराएं आकाश में चमकते कैसे, मैं कल बोल रहा था ना कहानी। इतना सोचता था, अभी भी सोच रहा हूँ। तभी तो मैं मुट्ठी से बोल सकता हूँ, अरे तुम्हारे ध्यान, तुम्हारे जो सब बढ़ जाते हैं, मैं इतना ध्यान कर लिया, मैं मन को कंट्रोल कर लिया, मैं ऐसा कर लिया, मेरा कुंडलिनी जग गया, सब कुछ मुझे पता है। मैं देखता हूँ साफ जैसे दर्पण में अपना मैं देखता हूँ। तुम्हारी दिमाग मेरे सामने है। दुनिया को ठग लो, मेरे को नहीं ठग पाओगे, क्योंकि मेरे को ठगना और नहीं ठगना दोनों को मैं जानता हूँ। बट समझिए कुछ लोग रियली, तो मैं आई डोंट बिलीव
कुछ लोग तो रियली करते हैं ना मेडिटेशन, बैठते हैं ना, दे रियली थिंक फॉर दैट। आई एम आस्किंग, वो लोग सोचते हैं ना कि मन स्थिर हो जाएगा एंड बैठते हैं तो कोशिश तो सब करते हैं, पर वो कोशिश बैठते हैं, सिंसियरली भी बहुत बैठते हैं, लेकिन मन उनको धोखा दे जाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, मन का धोखा को समझते नहीं, मन धोखा दे जाता है। उसी को तो मैं कहता हूँ तुम अपने को ठगे तो ठगते हो। अपने आप को देखना इतना आसानी नहीं। उसको वही बात है, मन को देखना, सूक्ष्म मन स्थूल मन को देखना, यही तो हुआ। मन के बिना तो मैं नहीं, मैं तो मन ही हूँ। वास्तविकता ये होती है स्वामी, जब बैठे हैं झपकी लग गई, उठे अरे पड़ी, झपकी ध्यान लग में चले गई। गए। ये तो ध्यान लग गया था। हाँ, ध्यान लग कोई गया। ध्यान मान लेते हैं उसको, और कोई ध्यान थोड़ी। योग निद्रा में जाते हैं, हाँ हाँ, झपकी लग गई, और उनको उठाया गया, अरे ध्यान में चला गया। चल गया था। स्वामी जी, हाँ जी, मुझे लोग सोता है ऐसी गाली ना दे, इसलिए मैं बोलता हूँ मैं ध्यान में गया हूँ और मैं सो लेता हूँ। सो लेते हैं, अच्छा करते हैं। अरे यार, सारी दुनिया ऐसे ही है रे। दुनिया के अंदर मैं और तुम दोनों। आनंद लो बस उसी में। हाँ, अपने को अगर थोड़ा बहुत समझ गया, बहुत किया, जिंदगी सफल हो गया। तो ध्यान में जाता है कोई रेयर पर्सन चाहे मन, मैं वही तो कह रहा हूँ, असंभव तो नहीं है, पर इतना आसान नहीं जैसा हम सोच लिए कि 2-4 साल में बड़ा भारी ट्रेनिंग ले लिया और वो विपासना कर लिया और मेरे बराबर कोई है ही नहीं, मैं तो ध्यान कर लिया। लेकिन एक चीज मैंने ये प्रैक्टिकल अनुभूति है, एंड आई हैव आस्क्ड फ्यू पीपल, अगर आप इस सत्संग में बैठे हो और आप या यू आर डूइंग ए जपा या कहीं कीर्तन चल रहा है, अगर झपकी लग गया, ओके, या यू आर डूइंग ए योग, वो जो शांति है, बड़ा शांति, वो नॉर्मल झपकी से अलग है, आनंद आता है। दैट इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। उसी को जब नाचते हैं हम कहते ना स्टासी, मतवाला हो जाते हैं। पीपल गो टू स्टासी, क्या दारू पी करके नहीं जाते हैं? बोलो, सुल्फा पी करके नहीं जाते हैं क्या? ये जितने ड्रग्स हैं उसका रिएक्शन क्या होता है? डॉक्टर लोगों को पूछो, साइकाट्रिस्ट को पूछो, कैसे मन को क्या करते हैं, मन के ऊपर, ब्रेन सेल्स के ऊपर वो असर करता है, हार्ट से लेकर के ब्रेन सेल्स तक उसके ऊपर असर करता है। वो एक्चुअली मन को बहुत ही एकाग्र कर देता है, बहुत कंसंट्रेट कर देता है। यूएस में द हार्ट इज द कोकेन बेसिकली दैट्स व्हाट इट डज। खाली कोकेन नहीं, सारे ड्रग्स अपना अपना तरीका। भांग बिल्कुल डल कर देता है और शराब जोश ला देती है, अफीम एडिक्ट कर लेता, मतलब वो चाहिए उसी टाइम पे चाहिए। वो ब्रेन सेल्स को ऐसा कर देता है कि वो टाइमिंगली काम करेगा। सबका असर है। और कोई नींद आ जाती, बिल्कुल इतना डाल कर देंगे नींद आ जाएगी, अलग अलग किस्म। तो आप पूछेंगे टाइम तो हो गया, कल देखेंगे। समझिए, आप कभी कुछ सेवन किए हैं क्या? आपको ये सब अनुभव कहाँ से आया? कल बताएंगे, आज नहीं। ये कहानी में चले जाएंगे तो बड़ा इसका अंत नहीं है। और स्वामी
स्वामी जी सबसे अच्छा कौन है वो भी बताइए। क्या? अच्छा लेना रहेगा। सबसे अच्छा नशा कौन सा कोकेन है? ले, भांग ले, दारू पी ले। सुल्फा ले। अरे भांग पी करके बड़े बड़े सिद्ध हो गए, बताओ। तभी तो भांग का नाम हमारे निघंटु में जो आयुर्वेद का जो भाषा कोश है, प्रमाणित है वो। हाँ निघंटु, उसमें भांग को भवानी नाम दिया। शंकर जी को इतना प्यारा, That's why Shiva is always the one. हाँ भवानी नाम है। औषधियों में उपयोग दवाई के लिए एक नंबर है, बहुत दवाई में भांग पड़ता है, क्या समझते हो? Sedative, बहुत अच्छा और sedative. ये जितने ड्रग्स है ये दवाई का काम करता है। अरे सांप का जहर तो दवाई का काम करता है। जितने कप सिरप है सब में अल्कोहल है। हाँ अल्कोहल तो होता है। स्वामी जी ज्यादा प्रमोट मत करिए। और ये जो आयुर्वेद में ये क्या आयुर्वेद में वो द्राक्षा सबको आप लोग रेड वाइन बोलते हो, वही और ये आसब तो सीधा दारू हुआ। वो दिल्ली कांड हुआ तो था इसी पे। हाँ कुमारी आसो तमाम बिकना शुरू हो गए थे। हर आसब और ये सब फर्मेंटेशन का नाम है। तो कौन सा दारू क्या करता है मैं बताऊं तो फिर वो भी 2-4 दिन चलेगा। अनुभव क्या सब कुछ ये शास्त्रों में नहीं है, सब ये अलग शास्त्र है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास हाँ करो। बाहर में चले जाओ सारे शास्त्र पता चल जाएगा। हरिओम, कल देखेंगे फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जो सिद्धि भगवान की